आज मेरे पास एक टॉपिक है, स्क्रीन पर आप उसे देखेंगे, फिर मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। प्रार्थना के बिना जीवन और प्रार्थना के द्वारा जीवन। प्रार्थना के बिना जीवन और प्रार्थना के द्वारा जीवन। हमेशा चर्च में प्रीच होता है कि प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। इस फैन फ्लो को मेरी पेज पर से कम करो, मेरे फेस पर रहने दो, यहां नहीं होना चाहिए। तो कलीसिया बार बार सीखती है, सुनती है कि प्रार्थना का जीवन, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, और फिर से कलीसिया फिर भी नहीं कर पाती। आज मैं आपको जो बताने वाला हूं, मैं नहीं कहने वाला हूं प्रार्थना करो, मैं कहने वाला हूं प्रार्थना के बिना जीवन का हाल देखो क्या होने वाला। आज सुनना जरा, जब आप प्रार्थना नहीं करते आपके जीवन का कितना बुरा हाल होता है। आज आप वो सुनने वाले हैं, हालेलुया। और जब आप ये सुनेंगे, आप इतना बुरा हाल अपना नहीं होना चाहेंगे कि ऐसा बुरा हाल आपका हो। जैसे पानी के बिना जीवन नहीं है ना, कि अगर पानी आपको ना मिले तो जीवन नहीं है। आपने सुना है, सुना कि आपको 3-4 दिन पानी ना भी आपको पता चल जाएगा। इसी तरह प्रार्थना है, प्रार्थना के बिना जीवन नहीं है। फिर आप कहते हैं मैंने कई दिन प्रार्थना नहीं की, मेरी प्रार्थना सही भी नहीं, फिर भी मैं जी रहा हूं। आप शरीर में जी रहे हैं पर आप आत्मा में मरे हुए हैं। आपको नहीं पता आप कितना कुछ खो रहे हैं जब आप आत्मा में मरे हुए होते हैं। आत्मिक जीवन इतना ब्लेस्ड जीवन है ना, आपने सोचा भी नहीं होगा। आत्मिक जीवन आपका मर जाता है, आपकी आत्मा मरा हुआ सा जीवन जीती है। पर परमेश्वर ने हमें शरीर नहीं, प्रभु ने हमें पहले आत्मा बनाया है। शरीर मिट्टी से बना है, मिट्टी में मिल जाएगा, प्राण निकल जाएगा तो शरीर किसी काम का नहीं है। पर जीवित कौन रहेगी? आत्मा। तो जब आप प्रार्थना नहीं करते तो आपकी आत्मा मरा हुआ सा जीवन जीती है। आपकी आत्मा, शरीर में तो आप जी रहे हैं, प्राण आपके अंदर है, पर आत्मा मरी हुई है। इसलिए उसने कहा तो अपने प्रभु, अपने परमेश्वर से पूरे मन, पूरी आत्मा से, पूरे प्राण, पूरी शक्ति से प्रेम कर। सबसे बड़ी और महान आज्ञा यही है। हालेलुया। ओके, ठीक है। तो यहां पर अब आपको इसे सीखना है और समझना है कि प्रार्थना के बिना जीवन और प्रार्थना के द्वारा जीवन, आप दोनों में से एक चुनाव करके आज जाना। जा तो आज प्रार्थना के द्वारा, प्रार्थना के बिना जीवन जीना है, या आपको प्रार्थना के द्वारा जीवन जीना है, ये चुनाव करना है। पर मैं आपको बताता हूं, अगर आज आप, लक्ष्य क्या होगा वचन सुनने से पहले? आपका लक्ष्य यह होना चाहिए कि प्रभु, मैं प्रार्थना के बिना जीवन जीने से आज इनकार करता हूं और आज के वचन को ग्रहण करता हूं और प्रार्थना के द्वारा जीवन जीने का मैं आज फैसला करता हूं। और प्रभु ने पहले ही भविष्यवाणी दे दी है, जो आज आप वचन सुनोगे इसका असर खत्म नहीं होने वाला। हालेलुया। तो अगर आप प्रार्थना के द्वारा जीवन का फैसला लेंगे तो इसका असर खत्म नहीं होगा। आप देखेंगे आप प्रार्थना का जीवन आज से जीने लगेंगे। हालेलुया। चंडीगढ़ ब्रांच हाथों को हिलाकर बोले हालेलुया। लुधियाना ब्रांच हाथों को हिलाकर, खन्ना ब्रांच, बठिंडा ब्रांच हाथों को हिलाकर हालेलुया बोलते हुए जूम परिवार में आप भी हाथों को हिलाएं, क्योंकि मैं आपको यहीं से बैठकर बड़ी स्क्रीन पर देख पा रहा हूं। हाथों को हिलाएं, हाथों को हिलाएं। और जीसस, जीसस, जीसस। और अब यहां पर हम पहला पॉइंट समझेंगे कि प्रार्थना के बिना पवित्रता ही नहीं है। आप बार बार गिरते जाएंगे, गिरते जाएंगे, गिरते जाएंगे। जहां आप
अगर गिरे हुए हैं तो उठ नहीं पाएंगे जल्दी। ये नुकसान है प्रार्थना के बिना जीवन का। अगर आप प्रार्थना नहीं कर रहे तो सुन लो लाइफ में क्या हो रहा है। शैतान पता क्या करता है, तुम्हारी आंखों को बांध रखता है, तुम्हारे कानों को बांध रखता है कि तुम प्रार्थना के बिना जीवन जियो और तुम्हें उसके नुकसान की ओर ध्यान ही ना जाए। जैसे स्कूल में हमें टीचर बोलते थे, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, काम आएगी पढ़ाई, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। और जिन्होंने नहीं पढ़ा आज उन्हें समझ आ रही हमने क्या मिस कर दिया। अगर अभी समझ नहीं आई 4-5 साल बाद समझ आ जाएगी। हां, कईयों को 20 की उम्र में समझ आती है, कईयों को 30 में समझ आती है, कईयों को 40 में समझ आती है, कईयों को 50 में समझ आती है, जब वो वर्ल्ड लेवल पर काम करने लगते हैं। ओ, अगर पढ़ा होता तो ये काम आता। हालेलुया। इसी तरह आज मैं आपको कहने वाला हूं, तो प्रार्थना के बिना पवित्रता ही नहीं है आपके जीवन में। आप संघर्ष करते हैं होलीनेस के लिए, आप बार बार आंखों पर गलत देखने से कंट्रोल नहीं कर पाओगे। सोचो आपकी प्रेयर लाइफ नहीं है, आप चर्च में आ रहे हैं, बस में बैठे हैं और आपकी साइड वाली सीट में कोई हस्बैंड भाई पप्पी जप्पी करे और आप उसे देखें कि आप पाप से बच सकते हो। आपने देख भी लिया, ओ गलत हो रहा है कुछ, मुझे अब दोबारा नहीं देखना, पर आपके अंदर खिंच आएगी, बहुत अच्छा कुछ है देखने के लिए, और अब बार बार देखेंगे, बार बार देखेंगे, बार बार देखेंगे। आप भूल जाएंगे कि मैं क्या खोऊंगा, आप कहेंगे नहीं। समझ पा रहे हैं, दाऊद हर लड़ाई को जीत रहा है, पर जब उसने एक औरत को नहाते देखा, वो रोक नहीं पाया अपने आप को पाप करने से। समझ पा रहे हैं। सैमसन को बार बार दलीला फंसा रही है, वो लड़की अपनी बातों में, तेरी सामर्थ्य में दुश्मन की ओर से भेजी गई, दुश्मन के द्वारा कब्जे में की गई कि सैमसन कोई ताकत हमें पता करके बता, नहीं तो ये तेरे साथ। तो सैमसन को बार बार पूछ रही तेरी ताकत का राज क्या है। वो कहता है मेरे बाजुओं में, मेरे ये में, मेरे वो में। वो उस चीजों को एक्शन लेती थी। दुश्मन आते थे और सैमसन उन्हें हरा कर फिर मारता था। 2-3 बार ऐसा हुआ। सैमसन एक बार रोक नहीं पाया, उसके प्यार में इतना मोहित हो गया, उसने बता दिया मेरे बालों में सामर्थ्य है। परमेश्वर ने वचन दिया है कि अगर मैं इस पर शूरा अस्त्र फेर दूं, इसको काट दूं, तो मेरी सामर्थ खत्म हो जाएगी। अकेला बंदा हजारों को मार देता था। सोचो क्या सामर्थ होगी, शरीर में शक्ति होगी। पर जब अब फिर से दुश्मन आए, वो लड़ने लगा, वो कुछ भी ना कर पाया, एक को भी ना मार पाया, बल्कि उसकी आंखें अंधी करके उसे बंदी बनाकर ले गए। व्यभिचार आपको अंधा कर देता है, गलत देखना, गलत चीजों में। एक तो आप डिलीट नहीं कर रहे हैं फेसबुक, इंस्टा, वो गूगल साइट्स, वो फोन को दूर नहीं कर पा रहे। दूसरा, आप प्रार्थना नहीं शुरू कर पा रहे, आप सीधा मौत के गड्ढे में हैं। अरे एक काम तो करो, ज्यादा प्रार्थना शुरू कर लो, सब ऐप रखो फोन में। प्रार्थना की ताकत आपको सेल्फ कंट्रोल देगी। हर ऐप को आप फालतू नहीं चलाएंगे, सिर्फ मीटिंग देखेंगे, वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट मीटिंग कहां है वो देखेंगे, पिक्चर, वापस आ जाएंगे, वो देखेंगे पिक्चर, वापस आ जाएंगे। पर अगर प्रार्थना में नहीं हुआ, आप उसी में फंसे रहोगे। आप देख लो, जो प्रार्थना रहित जीवन जी रहे हैं, आप निकल ही नहीं पा रहे। आप फोन को ना नहीं कह पा रहे, शरीर को ना नहीं कह पा रहे, आंखों को ना नहीं कह पा रहे, जवान को ना नहीं कह पा रहे, अपने गुस्से को ना नहीं कह पा रहे, अपनी चिंता को, डिप्रेशन को, तनाव को ना नहीं कह पा रहे, अपने डर को ना नहीं कह पा रहे। आप में ताकत ही नहीं है। खत्म कर देता है पाप आपकी ताकत को। तो पवित्रता आपकी लाइफ में नहीं होती। जब आप प्रार्थना नहीं करते, आप पवित्रता में नहीं रह सकते, आप खोते हैं होलीनेस का जीवन। और पवित्रता ही एक ऐसी चीज है
जो आपको लाइफ में बढ़ा सकती है, और एक पाप ही ऐसी चीज है जो आपकी लाइफ में रोक सकता है, और कोई नहीं। और कोई आपको कोई मनुष्य नहीं रोक सकता, आपके पेरेंट्स नहीं रोक सकते, आपके दुश्मन आपको लाइफ में बढ़ने से रोक नहीं सकते। अगर होलीनेस आपकी लाइफ में है परमेश्वर की, लेकिन पवित्रता के बिना कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता। अगर पवित्रता है तो आप रोज उसको विजन को देखोगे, उसके दर्शन को देखोगे, उसके मार्गदर्शन को देखेंगे, और कोई आपको आप नहीं बोलेंगे ये लड़की के कारण मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, ये पड़ोसी के कारण मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, ये इसने बिजनेस खोल लिया इसलिए मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, या इसने मुझे लूट लिया, या ये मेरा विरोध कर रहा है, या मेरी फैमिली प्रभु में नहीं है इसलिए मैं आत्मा में नहीं बढ़ पा रही हूं, काश मेरी फैमिली प्रभु में हो रही। कोई कारण आपके सामने खड़ा नहीं रह सकता अगर आपकी लाइफ होलीनेस में है। हालेलुया। अगर आपकी लाइफ होलीनेस में, इतनी ताकत है पवित्रता में। आज अगर ये सेवकाई खड़ी है, एक ही कारण है, पवित्रता ही। नहीं तो गिराने वाले मिनट लगाते हैं गिराने में। हालेलुया। एक सुरक्षा आपकी लाइफ में बनी रहती है होलीनेस के कारण। परीक्षाएं भी आएंगी, आपको गिरा ना पाएंगी अगर होलीनेस है तो। पवित्रता ही, अगर प्रार्थना नहीं है तो होलीनेस नहीं है, पवित्रता ही नहीं है, और आप गिर जाओगे। अगर प्रार्थना नहीं है, पाप में गिर जाओगे, पाप को ना नहीं कह पाओगे, आप ना नहीं कह पाओगे पाप को। और अगर आप गिरे हुए हैं पाप में, नशा कर रहे हैं, कोई भी किसी प्रकार का, गुस्से में हैं, माफ नहीं कर पा रहे हैं, गलत देखते हैं, गलत बोलते हैं, गलत विचारों से भरे हुए हैं, नफरत जेलसी से भरे हुए हैं, चोरी के पाप में हैं, ठगी के पाप में हैं, धोखे के पाप में हैं, क्योंकि मनुष्य जो बोता है वही काटता है। पाप का असर क्या है? तुम जो बोओगे वो तेरे साथ होने वाला है। तुम जो करोगे, पाप ऐसी चीज है कि अगर तूने इसे किया, प्रभु तुम उठोगे, थोड़े दिन बाद क्षमा मांगोगे, 10-15 दिन बाद प्रार्थना करना शुरू करोगे, पर उसका असर तुम्हारे वंशों तक रहता है, खा जाता है तुझे। तो लोग समझ नहीं पाते, लोगों को लगता है क्षमा किया गया हूं मैं। आपने किसी को देखा किसी ने पाप किया हो, वो कहता हो प्रभु ने मुझे फिर से क्षमा कर दिया, पर वो अपनी लाइफ में वहीं रुका है। समझ पा रहे? उसका फाइनेंस वही है, उसकी मिनिस्ट्री वही है, उसकी स्पिरिचुअल लाइफ वही है, उसकी पोस्ट चर्च में वही है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। उसकी ड्यूटी वही है, उसका प्रमोशन नहीं हो रहा है, उसका नेक्स्ट लेवल नहीं आ रहा है। समझ पा रहे हैं? जिंदगी रुकती है आपकी जब आप पाप में जाते हैं। इसीलिए आज स्पेशल वर्ड जो आपके लिए है, पवित्रता के लिए, मैं आपको बताऊं, अगर एक पास्टर कुछ भी करके अपनी चर्च को पवित्रता में खड़ा कर दे तो वो सब कलीसियाओं से बेस्ट कलीसिया बन सकती है, आशीषित कलीसिया। ऊंचाई में, गहराई में, बड़ाई में, हर चीज में वो आप उन्हें ऊंचा उठता देखेंगे। अगर एक परिवार का हेड प्रार्थना करने वाला अपने परिवार के लिए पवित्रता की शक्ति बरते, उसका परिवार कभी भी सिर झुका के नहीं, सिर उठा के चलेगा यीशु नाम में। आज से सख्त फैसले लो होलीनेस के लिए, अपने परिवार में, अपनी कलीसिया में, अपने झुंड में, अपने डिपार्टमेंट में। तुम्हारा कॉल सेंटर है, मीडिया है, कोई भी डिपार्टमेंट, सख्त हो जाओ, तेरे सामने कोई इधर उधर की बात कर ही ना पाए। क्योंकि अगर तुम शक्ति बरतोगे अपने लोगों के लिए पवित्रता में, केवल अगर मैं आपको प्रीच करूं, जहां पर ले हैंड करूं पवित्रता के लिए, जहां मैं आपके लिए क्या क्या कर सकता हूं? मैं आपको प्रीच दे सकता हूं आत्मा से होके पवित्रता के लिए, जिसमें आप खड़े। मैं आपके ऊपर ले हैंड कर सकता हूं कि आपकी डिलीवरेंस हो, आप पवित्रता में खड़े हो। मैं आपके लिए चर्च में प्रार्थनाएं और बढ़ा सकता हूं कि पाप, शैतान आपको घिरा ना पाए बार बार पाप में। आपके लिए फाइट कर सकते हैं हम प्रेयरों में।
आपके लिए समर्पण में जा सकते हैं, आपके लिए बलिदान दे सकते हैं, आपके लिए बोल सकते हैं, पर आप क्या कर रहे हो अपनी होलीनेस के लिए? बताओ, आप क्या कर रहे हैं अपने परिवार की पवित्रता के लिए? बी सीरियस। ये ना देखो मैं परिवार में मेरा कर्जा कैसे उतरेगा, मेरे परिवार की आशीष कैसे होगी, मेरे परिवार की चंगाई कैसे होगी। होलीनेस जो प्रार्थना से आती है, मेरा परिवार प्रार्थना में कैसे बढ़ेगा ताकि पवित्रता में स्टैंड करे, सब कुछ अपने आप सही हो जाएगा प्रभु यीशु के नाम। 1-2 महीने चल के देखो पवित्रता के समर्पण में, देखो सब चीजें अपने आप अपनी जगह पर आती हुई यीशु के नाम में। हालेलुया। तो मेरा बिलीव है मैं आगे बढ़ सकता हूं। आप सीरियस हो गए, बोलो आज से मैं पाप में गिरने का इनकार करता हूं। ऊंची आवाज से, आज से मैं पाप में गिरने का इनकार करता हूं। आज से मैं प्रार्थना के बिना जीवन जीने का इनकार करता हूं और मैं फैसला करता हूं पवित्रता के जीवन का। आमीन। बस अगर एक पास्टर चर्च के जूत को पवित्रता में खड़ा कर दे, बस एक बाप मां अपने बच्चों को पवित्रता में खड़ा कर दे, बस आप देखेंगे अपने बच्चों के ग्रेट फ्यूचर को यीशु के नाम में। पास्टर अपने चर्च के जवानों को देखेगा उपयोग होते हैं, ब्लेस्ड। अगर तुम ब्लेस्ड होगे तो बड़ी कंट्रियों में ब्लेस्ड होगे, तुम यूज होगे खुदा के लिए, महिमा के लिए यूज होगे। जो भी तेरी बुलाहट है उसमें तुम उत्तम देखोगे प्रभु यीशु के नाम में। होलीनेस। मेरी लाइफ का एक ही मकसद था कि मुझे सामर्थ्य में बढ़ना है, जो पवित्रता के बिना संभव नहीं है, और जो पवित्रता केवल प्रार्थना के द्वारा मुझे मिल सकती है। हालेलुया। मुझे अपनी लाइफ में सामर्थ्य चाहिए थी, जिस सामर्थ्य के द्वारा आज मैं सेवकाई करता हूं। कहीं मैं बाहर जाता हूं तो लोग दूर दूर से पहचान लेते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर फिर जब आप खड़ा करता है आपको, जब आप सीरियस होते हैं परमेश्वर की सामर्थ्य के लिए, अभिषेक जब आपके ऊपर होता है, ग्रेस होती है, तो वो ग्रेस कैसे आएगी? प्रेयर। बोलो प्रेयर, पवित्रता, फिर सामर्थ। हालेलुया। वचन में से पढ़ेंगे मत्ती 26 की 41, लिखे जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। कितने पॉइंट यहां पर सीख रहे हैं हम? जागते रहो मतलब प्रार्थना करते रहो। तो क्यों करते रहे आप? बोलो क्यों करते रहे? और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। परीक्षा कौन आती है? लेकिन हर एक व्यक्ति एंड में आता है शरीर। जब आप शरीर की दुर्बलता के कारण प्रार्थना, जब आपका शरीर दुर्बल होता है और प्रार्थना को आपकी आत्मा को ना कहता है, आपकी आत्मा को रोकता है, तो आप शरीर के कारण परीक्षा में गिरते हैं। आप याद रखो। आप कहते हैं मेरी लाइफ में ये दुख क्यों आया, ये परीक्षा क्यों आई? किसी की कोई परीक्षा हो सकती है, आप फाइनेंशियल तंगी में चल रहे हैं। किसी की परीक्षा कोई बीमारी हो सकती है जो अभी जा नहीं रही। किसी की परीक्षा कोई हो सकती है, कोई हो सकती है, कोई हो सकती है। पर आप सोच रहे हैं ये परीक्षा क्यों नहीं जा रही? क्योंकि आपने उसे आने का मौका दिया। आपने अपनी प्रेयर छोड़ी, प्रेयर को कम किया, और प्रेयर ने आपके प्रेयर को कम करने के कारण आपका शरीर आपका बॉस बन गया। और जब आपका शरीर आपका बॉस होता है तो फिर शैतान आपको गुलाम बना लेता है, आपको कब्जे में कर लेता है। आप शैतान के कंट्रोल में आ जाते हैं। फिर वो, लेकिन हर एक व्यक्ति अपनी ही शरीर का अभिलाषा से खिंचकर परीक्षा में पड़ता है। परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं लेता, परमेश्वर किसी को बीमार नहीं करता। कई लोग सोचते हैं, हो प्रभु मैं चंगी क्यों नहीं हो रही, मैं चंगा क्यों नहीं हो रहा हूं, मेरा ये हालात दूर क्यों नहीं हो रही, मैं इस परीक्षा से बाहर क्यों नहीं आ रहा हूं।
प्रभु तू कर कुछ, प्रभु तू कर क्यों नहीं रहा, तू सुन क्यों नहीं रहा। प्रभु कहता है मैंने नहीं करना, मैं नहीं करूंगा। आप कहते प्रभु क्यों? क्योंकि प्रभु कहता है मैं कर चुका हूं। शैतान ने ये किया है, उसे आज्ञा दे प्रार्थना में जाकर उसे भगा दे, देख तू अपने लाइफ में पूर्ण परीक्षा से बाहर आते हुए देखेगा। हालेलुया। उत्तर मिल गया आज। ओ प्रभु प्रार्थना ही नहीं होती। ये भी तो आप ही कर दो ना। प्रभु कहेंगे वो मैं कर रहा हूं, पिता की दाहिनी और निरंतर तेरे लिए जागते विनती कर रहा हूं, पर तू अपना रोल पूरा कर, तू अपना रोल पूरा कर। तेरी प्रार्थना कहां है? क्या मैं तुझे नहीं कहा जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो? अब मुझे ना कह मेरी मैरिज क्यों नहीं हो रही, मेरा बेबी क्यों नहीं हो रहा है, मेरे बच्चा क्यों नहीं हो रहा है, मेरा कर्जा क्यों नहीं उतर रहा है। मैंने तुझे नहीं कहा था प्रार्थना में लगे रहो के परीक्षा में ना पढ़ो। अगर आज तुम परीक्षा में पढ़ चुके प्रार्थना छोड़ने के कारण, तो आज तुम प्रार्थना का फैसला लेने के कारण परीक्षा से बाहर भी आ जाओगे। हालेलुया। तो आज तुम प्रार्थना का फैसला लेने के कारण उस परीक्षा से बाहर भी आ जाओगे। प्रभु ने कुछ नहीं करना, वो कर चुका है। प्रार्थना में जाओ, पवित्रता में स्टैंड करो, सामर्थ को ग्रहण करो और बाहर आ जाओ परीक्षा से। हालेलुया। आपको पावर चाहिए उस परीक्षा को हराने के लिए, उस बीमारी को, उस शैतान को भगाने के लिए, उस पाप से बाहर आने के लिए आपको सामर्थ चाहिए। पर सामर्थ कहां से आएगी? दूसरा टॉपिक, प्रार्थना से। बोलो प्रार्थना नहीं तो सामर्थ नहीं। हम दूसरे टॉपिक में प्रवेश करते हैं। अगर प्रार्थना नहीं तो सामर्थ नहीं, अगर प्रार्थना नहीं तो सामर्थ नहीं। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। सोचो आप कितना पवित्र आत्मा, लेकिन शरीर आत्मा के विरोध में है। सोचो कितना आप रोज पवित्र आत्मा का विरोध कर रहे हैं। कैसे? सामर्थ किसकी है? पवित्र आत्मा की। बोलो पवित्र आत्मा की सामर्थ। जिस पवित्र आत्मा का आप रोज विरोध कर रहे हैं, शरीर के अनुसार जीवन जीकर, शरीर के द्वारा रोके जाकर रुक कर, शरीर प्रार्थना के लिए रोक रहा है, आप रुक रहे हैं। शरीर बाइबल के लिए रोक रहा है, आप रुक रहे हैं। शरीर सुबह जल्दी उठने के लिए रोकता है, आप रुकते हैं। शरीर रात को प्रार्थना करने से रोकता है, आप रुकते हैं। आत्मा तैयार, आत्मा चाहती है, प्रभु की आत्मा आपको चाहती है कि आप उसके साथ संबंध में रहें। उसको और कुछ नहीं, उसे आप चाहिए, मैं चाहिए, उसे और कुछ नहीं। वो आपसे बहुत प्यार करता है। सोचो रोज आप शरीर आत्मा के विरोध में, जिस शरीर की आप सुन रहे हैं, केवल आप शरीर की सुन नहीं रहे, आप पवित्र आत्मा का विरोध कर रहे हैं, आप दुखी कर रहे हैं पवित्र आत्मा को। लिखा है तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। तुम उस मंदिर में पवित्र आत्मा की नहीं सुन रहे, उस शरीर की सुन रहे हैं। आत्मा चुप है तुम्हारी लाइफ में और धीरे धीरे वो चुपके से चला जाता है। उसका सामर्थ आपकी लाइफ में, उसका अभिषेक, उसकी फायर, उसकी आग, और फिर वही शरीर को शैतान सताने लगता है। शैतान इस शरीर को, तब तक ये शरीर को शैतान छू नहीं सकता जब तक आप पवित्र आत्मा को रिस्पॉन्स कर रहे हैं, जब तक पवित्र आत्मा का अभिषेक, आग, सामर्थ आपके अंदर है। इस शरीर को कोई बीमारी, कोई पाप, कोई शैतान, कोई कुछ नहीं छू सकता। जैसे आपकी प्रार्थना कम होती, होलीनेस कम होती, आपकी लाइफ में आग कम होती, अभिषेक कम होता है, सामर्थ कम होती पवित्र आत्मा की। पवित्र आत्मा जब आता है धमाके के साथ आता है। ओह रब आंसू, रोमते कड़े, चिल्लाना, करंट सा, एक गहरा सा अनुभव, एक सुंदर सा अनुभव, एक खुशी। पर जब वो जाता है, आप बार बार शरीर की सुनते जा रहे हैं, इग्नोर करते जा रहे हैं, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में। आपको सोचो पसंद नहीं होता कि
आपको प्रेम करने वाला किसी और को प्रेम करे, किसी और को रिस्पॉन्स करे, किसी की और के साथ घूमे फिरे। एक पति नहीं चाहता उसकी पत्नी किसी और से बात करे, किसी और के साथ फोन पे बात करे। तूने जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर को अपना दाम मान लिया है, इसलिए कोई भी पत्नी तेरे डेरे के निकट ना आएगी। मतलब तूने जो परमेश्वर को अपना पति जैसा मान लिया है ना। पति पत्नी का प्यार सबसे स्ट्रांग होता है ना, कि तूने जो इतने परमेश्वर के साथ जेलसी वाला प्यार, कि प्रभु मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा तेरे सामने तेरे बारे में कोई बोले, मेरे कारण तेरी निंदा हो, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं खड़ा हूं। आप उसके लिए कड़क होते हैं। सोचो जब आप पवित्रता से बाहर आते हैं, जब आप होली स्पिरिट को रिस्पॉन्स नहीं करते, फिर सोचो ऐसे ही है पवित्र आत्मा, वो दुखी होता है जब आप शरीर की सुनते हैं, क्योंकि वो एक व्यक्ति है। जैसे तुम्हारा भाई बहन, तुम्हारा पति पत्नी तुझे प्यार करते हैं, तुम कितना, तुम्हारा स्कूल फ्रेंड भी हो, तुम्हारी स्कूल फ्रेंड भी हो, वो किसी दूसरे के टेबल में बैठे, तुम्हें गुस्सा आता है। तुम 3 भाई बहन हो, तुम्हारी छोटी बहन बड़ी बहन से बैठी रहे, तुझे बुलाए ना, तुझे गुस्सा आता है। तुम्हारी मम्मी छोटी बहन को ज्यादा प्यार करे, तुम्हें कम करे, तुम्हें गुस्सा आता है। सोचो तुम पवित्र आत्मा के साथ रोज कितना कुछ करते हो, उसे कितना दुखी करते हो। सोचो जितना तुम इतना दुखी करके, शोकित करके, निराश करके, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, वो दुखी होता है। लिखा है पवित्र आत्मा को दुखी ना करो, पवित्र आत्मा को शोकित ना करो, वो शोकित होता है, वो व्यक्ति है। कोई सामर्थ शोकित थोड़ा होगी, कोई सामर्थ दुखी थोड़ा होगी, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। इसे दुखी ना करो, इसे शोकित मत करो, इसे निराश मत करो। पवित्र आत्मा का विरोध भी किया जा सकता है। लिखा है पवित्र आत्मा का विरोध ना करो। जब तुम शरीर की सुनते हो, तुम पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। आत्मा तैयार है प्रार्थना करने के लिए, पर तुम उसका विरोध करते हो। तो इसलिए लिखा है पवित्र आत्मा का विरोध ना करो, उसे दुखी ना करो, शोकित ना करो, नाराज ना करो, बल्कि उसकी आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। पवित्र आत्मा से अपनी आत्मा को भरते जाओ। तो फिर जब आप उसे, वो चुपके से उसका अभिषेक फायर आपके अंदर दूर हो जाती है। पवित्र आत्मा हमारे साथ, पवित्र आत्मा हमारे अंदर, पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे ऊपर, इसमें अंतर है। हां, पवित्र आत्मा हमें कभी नहीं छोड़ेगा, पर वो तेरे बीच में जो उसकी आग बल रही होती है, सामर्थ होता है, अभिषेक होता है, वो हट जाता है। वो उस प्रभु का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, पराक्रम का आत्मा, समझ का आत्मा, युक्ति का आत्मा तेरे ऊपर से उठ जाता है। समझ पा रहे? वो उठ जाता है। पवित्र आत्मा, उसने तुझे नहीं छोड़ा, पर उसके वरदान, गिफ्ट्स, जो पावर है, वो तुझ में उठ जाती है। सोचो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य तुम्हारी लाइफ में कम हो चुकी है, कैसे बोलोगे तुम बीमारी जा, शैतान जा, परिस्थिति, हालात दूर हो, क्योंकि सामर्थ्य नहीं अब। इसलिए आज से प्रार्थना का जीवन जीना शुरू करें। प्रार्थना के बिना सामर्थ्य नहीं है। आप संघर्ष करते जाओगे अपनी लाइफ में, संघर्ष करते जाओगे अपने परिवार में, अपने फाइनेंस में, क्योंकि सामर्थ्य नहीं है। आप संघर्ष करते जाओगे अपनी मिनिस्ट्री में, अपने डिपार्टमेंट में, अपनी जॉब में, बिजनेस में, स्कूल में, परिवार में। आप संघर्ष करते जाओगे, क्योंकि आपकी लाइफ में प्रार्थना के बिना सामर्थ्य नहीं है। जब सामर्थ्य नहीं होती, फिर संघर्ष करते हो आप अपनी लाइफ में। आप चाहते संघर्ष खत्म हो, आप चाहते हो आप परीक्षा से बाहर आओ, तो प्रार्थना में जाकर, पवित्रता में स्टैंड होकर सामर्थ्य को ग्रहण करें। क्योंकि लिखा है प्रेरितों 1:8 में, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जो तेरे साथ है पर तेरे ऊपर नहीं है। समझ पा रहे? तो यहां ही तो है मेरे अंदर, तू यहां ही तो है मेरे ऊपर, तू यहां ही तो है मुझे घेरे हुए, मेरे साथ रहता है पवित्र आत्मा,
मेरे साथ रहता है मेरा प्रभु। ओके, तो वो यहां है, हमारे साथ है, हमारे अंदर है, हमें घेरे हुए हैं। पर सामर्थ कैसे आएगी? जब तुम प्रार्थना करोगे, करते रहोगे, पवित्रता में खड़े हो जाओगे, खड़े रहोगे, तब सामर्थ तुम्हारी लाइफ में आएगी। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे। जब पेंतिकोस्त के दिन वो प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा दुनिया में ही था, कोई ऊपर से वो था, परमेश्वर है, यीशु मसीह है, पवित्र आत्मा है, जल के ऊपर मंडरा रहा है, वो सारी पृथ्वी पर है। पर सामर्थ उनकी जिंदगियों में, क्योंकि पवित्र आत्मा ने चेक किया, ये प्रार्थना में उस प्रतिज्ञा को फॉलो करते हैं जो जीसस ने कहा था, जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ, ठहरे रहना, प्रचार के लिए ना जाना। तो परमेश्वर ने देखा कि ये मेरी आज्ञा को मान रहे, वो बैठे, सारे प्रार्थना में बैठे। इधर से फेस्टिवल आ गया, पेंतिकोस्त का त्योहार आ गया। सोचो आप प्रार्थना में बैठे, अब चाचे के लड़के की मैरिज आ गई, मासी की लड़की की मैरिज आ गई, हाँ, जब आपके बेटे का बर्थडे आ गया, और अब उस दिन आप प्रार्थना में उठ रहे हैं, और आप उन 2-3 दिन उन चीजों में व्यस्त हो गए। ये पेंतिकोस्त के दिन भी सब त्योहार मना रहे हैं, ये प्रार्थना कर रहे हैं। पवित्र आत्मा ने कहा परीक्षा पूरी हुई, अब सामर्थ को आने दे, और पवित्र आत्मा उन पर उतर आया और वह सब सामर्थ से भर गए। हालेलुया। समझ पाए? प्रभु आपको चेक करेगा इस वचन को सुनने के बाद, क्या तुम प्रार्थना का जीवन जीने का फैसला करते हो? क्या तुम प्रार्थना के बिना जीवन जीने का आज इनकार करते हो या नहीं? और फिर वो सामर्थ को उतारेगा तेरी लाइफ में। तुम सामर्थ पाओगे। यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह होंगे। अब क्यों नहीं आपकी गवाही बनती? एक जीसस की गवाही देना, दूसरी आपकी टेस्टमनी होना। कई बार जब आपकी टेस्टमनी नहीं होती, आप जीसस की गवाही भी नहीं दे पाते, क्योंकि शैतान ने निराशा आपके अंदर भरी होती है उस पॉइंट के कारण। इसलिए उसने कहा शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। कैसे सामना करो? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और उसका सामना करो सामर्थ के साथ, पवित्रता में होकर, प्रेयर में होकर। अब इन तीनों चीजों को समझेंगे। बोलो, प्रार्थना के बिना जीवन नहीं है। और प्रार्थना करेंगे तो पवित्रता ही आएगी, पवित्रता में रहेंगे तो सामर्थ आएगी, सामर्थ आएगी तो संघर्ष खत्म होगा, हर परीक्षा से तुम बाहर आओगे। किस सामर्थ के द्वारा? प्रभु की सामर्थ के द्वारा नहीं, प्रभु की सामर्थ जो तेरे अंदर काम कर रही है उसके द्वारा। जो परमेश्वर मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं हर परिस्थिति का इनकार कर सकता हूं। बोले आमेन। तो प्रार्थना के बिना चंगियाई नहीं। आप इंतजार करते जाओगे हीलिंग के लिए, अगर आप प्रार्थना में नहीं जाओगे। प्रार्थना के बिना हीलिंग नहीं। याकूब 5:15 में लिखा है, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। कौन सी प्रार्थना के द्वारा? विश्वास की प्रार्थना के द्वारा। अब विश्वास की प्रार्थना के द्वारा सोचो, आप प्रार्थना ही नहीं कर रहे हैं तो विश्वास कहां से आएगा? अपने पड़ोसी को बोलो, अगर प्रार्थना ही नहीं कर रहे तो विश्वास कहां से आएगा? विश्वास बिना तुम प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते। प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, यदि उसने पाप भी किया हो क्षमा हो जाएगा। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। जो लोग प्रार्थना ही नहीं कर पा रहे, विश्वास की प्रार्थना कैसे जन्म लेती है? आपने आज थोड़ी प्रार्थना की, काम नहीं हुआ, आपने 1 घंटा प्रार्थना कर दी, काम नहीं हुआ, आपने रुके नहीं, 2 घंटे कर दी, काम नहीं हुआ, अब हटे नहीं, आपने 3 मिनट कर दी, आपने देखा एक काम तो हुआ, उसके साथ 3-4 और काम हो गए। हालेलुया। समझ पा रहे हैं?
3 घंटे में भी काम नहीं हो रहा है, आपने फास्टिंग ऐड कर दी। समझ पा रहे हैं? अब काम तो हुआ, प्रभु आपको सामर्थ्य के साथ उपयोग भी करना शुरू कर चुका है। हालेलुया। तो विश्वास की प्रार्थना से रोगी बच जाएगा। अब जब आप प्रार्थना बढ़ाते रहते हैं, आपका विश्वास बढ़ता रहता है। विश्वास सुनने से बढ़ता है। और आपने वचन को सुना, पर प्रार्थना में क्या करते हैं? आप अपने विश्वास का उपयोग करते हैं। मतलब आपने सुना, मेरे अंदर पूरा विश्वास है, अब के बार ये दर्द नहीं आएगा, अब के बार ये पाप में मैं नहीं गिरूंगा। जो वचन में सुना है, प्रार्थना का जीवन ये खत्म नहीं होगा, ये दोबारा छीना नहीं जाएगा। ओके, आपने वचन की तरफ विश्वास आ गया। इसको काम कैसे लाओगे? जब आप घर में जाके प्रार्थना करोगे, प्रभु यीशु के नाम में मैं बोलता हूं, आज के बाद मैं निरंतर प्रार्थना करूंगा ताकि मैं पवित्रता में बना रहूं। आज के बाद मैं रोज प्रार्थना करूंगा ताकि मैं सामर्थ में बढ़ता जाऊं। आए शैतान, मैं तुझे डांटता हूं यीशु के नाम में, उस सामर्थ के द्वारा जो प्रार्थना के द्वारा मुझ में बढ़ रही है। मुझे पूरा विश्वास है आज के बाद तू मेरी लाइफ में काम नहीं कर पाएगा, रोग तू खड़ा नहीं रह पाएगा। आप उपयोग करते हो उस विश्वास का, जो आपको बाइबल पढ़ने से, चर्च में संडे मिलता है, प्रार्थना में आप उस फेथ को उपयोग करते हैं। लेकिन विश्वास की प्रार्थना से रोगी बच जाएगा। तो प्रार्थना के बिना चंगियाई नहीं, आप इंतजार करते रहेंगे। तो आगे है, प्रार्थना के बिना कोई छुटकारा नहीं। आप सालों साल बंधनों में बंधे रहेंगे। लोग सालों साल उस दुष्टात्मा में बंधे रहते हैं, बंधनों में बंधे रहते हैं। आप बीट हो जाते हैं, अब सालों साल उसमें बंधे रहते हैं। इसीलिए आप उन बंधनों से आजाद नहीं हो पाते। एक होता है बंधनों में, दुखों में खड़े रहना, एक होता है दुखों से, बंधनों से आजाद होना। खड़े रहना अच्छी बात है, पर बंधनों से आजाद होना उससे भी अच्छी बात है। हालेलुया। कई बहुत अच्छे लोग हैं, मैंने देखा, उनकी गवाहियों से आपको याद मिलेगा। वो खड़े रहे, उनके बेबी नहीं हुआ, वो खड़े रहे। दुष्ट आत्मा उनको छोड़ के नहीं गया, वो खड़े रहे। वो सेवा करते रहे। उन्होंने प्रभु के लिए गाना नहीं छोड़ा, प्रभु के लिए बजाना नहीं छोड़ा, प्रभु के लिए सुसमाचार नहीं छोड़ा। कर्जा है वहीं, हालात वहीं है, सेवा नहीं छोड़ी। प्रभु ने अभी तक पूरा चंगा नहीं किया, पर अड़े रहे, खड़े रहे, गिव अप नहीं किया, पीछे नहीं हटे, हार नहीं मानी, प्रभु के कामों में बने रहे। एक टाइम आया, प्रभु ने उन्हें छुटकारा भी दिया और वो ग्रेस भी दी जिसको पाने के लिए लोग लाखों मेहनत करके भी नहीं पाते। प्रभु ने वो ग्रेस भी उनकी लाइफ में वो दी। हालेलुया। समझ पा रहे? तो प्रार्थना के बिना कोई छुटकारा नहीं। आप बंधनों में सालों तक बंधे रहते हैं। याकूब में लिखा है 5:15 में, नहीं, रोमियो में लिखा है 10:13 में, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। जो कोई प्रभु का नाम लेगा, जब आप प्रार्थना में यीशु का नाम लेते हैं, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, जो कोई प्रभु का नाम लेगा, विश्वास करेगा, वो उद्धार पाएगा। अगर आप चर्च आते हैं पर प्रार्थना ही नहीं कर रहे हैं, तो कैसे आप छुटकारा पाएंगे अपने नशों से, बीमारियों से, गरीबी से, बंधनों से, कमजोरियों से? जो कोई प्रार्थना में प्रभु का नाम लेगा, विश्वास से प्रभु का नाम लेगा, लेकिन वो छुटकारा पाएगा। अब पवित्रता प्रार्थना में है, सामर्थ प्रार्थना में, चंगाई प्रार्थना में, छुटकारा प्रार्थना में। अगर आपको बाइबल में कोई भी ऐसा वचन ना मिले तो आप कह सकते हैं प्रार्थना के बिना छुटकारा हो सकता है, प्रार्थना के बिना चंगाई हो सकती है, प्रार्थना के बिना सामर्थ मिल सकती है, प्रार्थना के बिना, देखो देखो वो वचन में लिखा है प्रार्थना के बिना पवित्रता ही मिल सकती है। तो फिर तो मैं मानूं आपकी बात। अगर आपको पता है प्रार्थना के बिना ये कुछ नहीं होगा, तो फिर क्यों नहीं प्रार्थना कर रहे हैं? प्रार्थना के बिना जीवन क्यों जी रहे हैं? हालेलुया। अब मैं तेजी से इसे कंप्लीट कर दूंगा क्योंकि मैं इसे 2 पार्ट में नहीं करना चाहता। अब मैं जल्दी से आपको कुछ पॉइंट लिखा दूंगा, आप उसे लिख लें। तो प्रार्थना के बिना आशीष नहीं है, ईश्वरीय अगुवाई, मार्गदर्शन
रुक जाता है। आपकी लाइफ में आशीष नहीं होती। आप कहते मेरे पैसे पर आशीष हो, मेरी जॉब पर, मेरे काम पर आशीष आए, फजूल खर्चा दूर हो, नुकसान दूर हो। प्रार्थना के बिना आशीष नहीं है, बाइबल बताती है। अगर पढ़ेंगे तो मत्ती 7:7 में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। कैसे आशीष मिलेगी बताओ? बोलो मांगेंगे तो तुम्हें दिया जाएगा आशीष। बच्चे की आशीष, पारिवारिक आशीष, फाइनेंशियल ब्लेसिंग, आत्मिक आशीष, शारीरिक आशीष, पारिवारिक आशीष, गाड़ी चाहिए, बाइक चाहिए, प्लाट खरीदना है, कोई भी आशीष चाहिए, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तुम प्रार्थना में नहीं रहो, इसीलिए शैतान तुम्हें प्रार्थना नहीं करने देना चाहता। वो नहीं चाहता कि तुम मांग मांग के इतना प्राप्त कर लो कि रखने के लिए जगह ना हो और तुम फिर दूसरों की मदद करने लगो और तेरे पास एक बड़ी गवाही बन जाए। वो नहीं चाहता, पर ये गवाही बन के रहेगी आज के वचन के बाद यीशु के नाम में। तो प्रार्थना के बिना शांति और आनंद नहीं। आपकी आत्मा बेचैन रहेगी, रोज शांति और आनंद नहीं होगा। प्रार्थना नहीं करेंगे, रोज आपका बेचैनी में, चिंता में, डिप्रेशन में, बोझ, तनाव, चिंता, डर के नीचे दिन निकलता जाएगा। क्योंकि फिलिपियों की किताब में लिखा है, किसी भी बात की चिंता ना करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, तुम्हारी प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, वाव, परमेश्वर की शांति, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय, तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। तुम्हारी आत्मा में शांति और आनंद होगा। नहीं तो आत्मा बेचैन रहती है, रोज डिप्रेशन में। आज तो मैं कह सकता हूं, आज के समय में प्रार्थना नहीं तो डिप्रेशन। आज बोझ, चिंता छोटे शब्द हो चुके हैं। डिप्रेशन वाला व्यक्ति सोचता ही रहता है, बहुत बढ़ जाता है उसका डिप्रेशन। और डिप्रेशन का एंड है पागलपन। डिप्रेशन के बाद आपका बेचैनी डिप्रेशन का रूप ना ले ले, इसलिए प्रार्थना जल्दी शुरू करें। प्रार्थना के बिना जीवन ना जिए। आपका डिप्रेशन पागलपन का नाम ना ले, इसलिए जल्दी प्रार्थना का जीवन जिए। तो प्रार्थना के बिना आनंद और शांति नहीं है, एक बेचैनी रहती है। पर उसने कहा सारी प्रार्थना, विनती, धन्यवाद के साथ प्रभु के सामने पहुंचाओ। तो आगे प्रार्थना के बिना कोई मार्गदर्शन नहीं, आप रुके रहते हैं। आगे क्या करना है आपको पता नहीं चलेगा। आप जो देखेंगे, आपका जो विचार कहेंगे, जो आपको दिख रहा है, जो आपको सही लग रहा है, वही करेंगे, पर आपको प्रभु की ओर से ईश्वरीय मार्गदर्शन नहीं मिलेगा प्रार्थना के बिना। सोचो, मान लो हम सेवकाई चला रहे, हम अपने तरीके से सब कुछ करेंगे, पर हमें ईश्वरीय मार्गदर्शन नहीं मिलेगा कि हमें करना क्या है। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? ईश्वरीय मार्गदर्शन कि इस साल ऑनलाइन ब्रांचें खोलो, इस साल ओपन गुड न्यूज मीटिंग, बड़े बड़े मीटिंग्स करो। समझ पा रहे हो? इस बुधवार हम अमृतसर में, अगले बुधवार हम मोहाली में, उसके अगले बुधवार हम पटियाला में, उसके आगे ये चलता रहेगा। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? ये मार्गदर्शन कैसा आएगा? नहीं तो आपका जो फील करेगा आप वो करेंगे। आपको ये क्या फील हो रहा है, आपकी फीलिंग क्या कह रही है, आप डरे रहेंगे। आप फाइनेंस देखेंगे, ये देखेंगे, वो आप नहीं। अगर आपने प्रार्थना की, आप कहें नहीं प्रभु ने ये कहा था इसे करना है। फाइनेंस क्या कह रहा है, दिल डर रहा है, तैयारियां कैसे करेंगे, इतना बिजी कैसे करेंगे, इतना कुछ, पर प्रभु ने कहा तो इसे करना है। समझ पा रहे? मार्गदर्शन ये रुक जाता है प्रार्थना के बिना, आपको नहीं मिलता। वचन में अगर इसी लाइन को वचन में समझें, नीति वचन 3:5-7, तो अपनी समझ का सहारा ना लेना। प्रार्थना के बिना यही होता है, अपनी समझ का सहारा। वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना है। प्रार्थना के बिना यही होता है, प्रभु पर कोई भरोसा नहीं होता, चिंता करते जाते हो, अपनी योजना चलाते रहते हो।
उसी को स्मरण करके सब काम करना। प्रार्थना स्टैंड करके, स्मरण करके ये नहीं 1 महीना से प्रार्थना नहीं की, प्रभु जी आज काम शुरू करने जा रहे हैं, पास्टर जी प्रेयर कर दो, टीम पे जो जरा बाइबल से लिखा, उसी को स्मरण करके सब काम करना, वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, तेरे काम को सफल करेगा। वो इसकी बात नहीं कर रहा, कहते उसी को स्मरण करके, उसी को पहला स्थान देके, उसके साथ एक संबंध को स्थापना करके, 1 महीना पवित्रता प्रेयर संबंध को स्थापित करके फिर घर बनाना शुरू कर। केवल नींवें बनाकर तुम छोड़ोगे नहीं, केवल प्लास्टर करके तुम छोड़ोगे नहीं, तुम लेंटर डालोगे, तुम कलर करवाओगे, तुम फर्नीचर लेके आओगे, तुम एक जबरदस्त एंट्री करोगे। समझ पा रहे हो? उसी को स्मरण करके, क्योंकि तूने पहले काम किया है प्रार्थना में। तुम कब काम शुरू करते हैं? जब पूरी चिंता बोझ आ जाए, प्रार्थना जीरो, पाप में गिरे हो और टेंशन के कारण प्रेशर, वाइफ कह रही है ये करो, बच्चे कह रहे हैं डैडा नहीं ये करो, और आप स्टेप ले रहे हैं और नुकसान कर रहे हैं, फिर आप प्रेशर में आते हैं। कोई कह रहे हैं हमें मीटिंग कि यहां पर डेट दो आप हमारे यहां, और आप कह रहे प्रभु बहुत मजबूर कर रहा था ये बंदा काफी समय से, तो मैंने इसको हां बोल दी। क्या मैंने बोला तुझे जाने को? समझ पा रहे? प्रार्थना के बिना आप ऐसी गलतियां करते हैं। समझ पा रहे हैं? अपनी समझ का सहारा ना लेना, उसी को स्मरण करके उस पर भरोसा रख के। तो आप आगे वचन में चाहता हूं आप घर जाके पढ़ना, मैं आपको नोट करवा देता हूं। जल्दी से लेके 7 वचन हो चुके हैं, 7 वचन आप खुद पढ़ेंगे, खुद प्रचार करेंगे अपने लिए घर जाकर। तो इसे कंप्लीट जरूर करना, वायदा करो घर जाके इन 7 वचनों को पढ़ोगे, वायदा, सोने से पहले। मैंने तो पढ़े हैं पहले, आपसे पूछ रहा हूं पढ़ोगे? एक तो आपकी बाइबल रीडिंग भी स्टार्ट हो जाएगी इसके साथ। अगर आज पढ़ पाए तो रोज पढ़ने का मन करेगा, हालेलुया। क्योंकि आपको पता नहीं होता क्या खजाना छुपा है, जब आप खजाना मिल जाता है फिर आपकी वो आदत बन जाती रोज। आपको टेस्ट नहीं पता ना, जब टेस्ट पता चलेगा वचन का तब आप रोज पढ़ोगे। नोट करें यहोशू 14:15, इसमें लिखो प्रार्थना के बिना परिवार की अच्छी अगुवाई नहीं कर सकते। वचन को लिखो, पढ़ना बाद में, पॉइंट लिख लो। परिवार की प्रॉब्लम, परिवार के हालात, परिवार के मसले आप हल नहीं कर पाओगे। पहला तो आपके लिए मार्गदर्शन रुकता है, अब दूसरा आपके परिवार के लिए मार्गदर्शन रुक जाता है। आपका परिवार बीमारी में है, परिस्थिति में है, हालात में है, आप उनको निकाल ही नहीं पा रहे मार्गदर्शन। अगर तेरा परिवार नहीं सुन पा रहे तो तेरे ऊपर ही आत्मा उतर आए, यहोवा तुझे ही मार्गदर्शन दे दे उन्हें निकालने के लिए। तो अगला वचन है 9वां, याकूब 4:8, परमेश्वर के निकट आओ भाई तुम्हारे निकट आएगा। इसमें आप लिखेंगे प्रार्थना के बिना आत्मिक उन्नति नहीं है। जब आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के आप निकट जाते हैं, एक संबंध की स्थापना होती है। 10वां पॉइंट आप लिखेंगे मत्ती 17:21, पर जे जाति बिना प्रार्थना उपवास के नहीं निकलती, और इसके लिए लिखेंगे प्रार्थना के बिना विजय नहीं है। लिखे जे जाति प्रार्थना उपवास के बिना नहीं निकलती, प्रभु ने कहा यह दुष्ट आत्मा, यह बंधन उपवास प्रार्थना के बिना नहीं निकलता। सोचो प्रभु ने कहा है फिर भी आप नहीं कर रहे। प्रभु ने कहा यही आती, यह दुष्ट आत्मा प्रार्थना उपवास के बिना नहीं जाता। मतलब मेरी सामर्थ तुझे आजाद करेगी तो शैतान एक न एक दिन तू पाप में गिरेगा, फिर से तुझे पकड़ लेगा। अगर तुझमें, तेरी प्रार्थना के द्वारा तुझमें सामर्थ बढ़ जाए तो तुम ना तो पाप में गिरोगे, ना शैतान तुझे गिरा पाएगा। इसलिए ये जाति पूर्ण छुटकारा दुष्ट आत्मा से प्रार्थना के बिना नहीं होता। जिस समय आप प्रार्थना में फाइट करोगे तो आपको विजय मिलेगी, हालेलुया। 11वां पॉइंट, कुलुसियों 4:2 के प्रार्थना में लगे रहो, धन्यवाद के साथ उसमें जागते रहो।
मेरे ख्याल से ये तो मीडिया टीम भी दिखा सकती थी इन वचनों को, ताकि स्क्रीन में अगर लोगों को भूल जाए तो वो देख के लिख सके। कुलुसियां 4:2, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ जागते रहो। आप लिखेंगे कि प्रार्थना के बिना विश्वास मजबूत नहीं होता। 12वां लिखेंगे 1 थिस्सलुनीकियों 5:17, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। प्रार्थना के बिना परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं, इसलिए कहता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, ताकि निरंतर तेरा परमेश्वर के साथ संबंध बना रहे। 13वां वचन इफिसियों 6:18, हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना विनती करते रहो, इसलिए जागते रहो, सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो, लगातार विनती किया करो। मतलब प्रार्थना के बिना कोई सुरक्षा नहीं है, इसलिए वो कहता है लगातार विनती किया करो, क्योंकि प्रार्थना के बिना सुरक्षा नहीं। आज रात आपने प्रार्थना नहीं की, हो सकता है आज ही रात शैतान गंदा सपना लेके आए और सुबह आप पाप में गिर जाए। आज ही रात आपको शैतान मिस कैरेज का सपना दिखाए। समझ पा रहे हैं? तो इसीलिए लास्ट वचन यूहन्ना 15:5 में लिखा है, मैं दाखलता हूं तुम डालियां हूं, जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें, वह बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो प्रार्थना के बिना फलवंत जीवन नहीं है। प्रभु कहता है मुझसे अलग रह के तुम कुछ भी नहीं कर सकते, पर फिर भी आप कर रहे हो। सोच के देखो, फिर भी आप प्रभु से अलग होकर प्रार्थना के जीवन के बिना जी रहे हो। बोलो, इन 14 वचनों को सुन के, प्रार्थना के बारे में इन 14 पॉइंट्स को सुन के मैं फैसला करता हूं, प्रार्थना के बिना जीवन का मैं इनकार करता हूं। प्रार्थना के बिना जीवन का आज से मैं इनकार करता हूं। आज से मैं प्रार्थना के द्वारा जीवन जीऊंगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते बोले आमीन।